अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स मी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी मुबीना ज़ुहैब। आज मेरी सुबह हो गई है, अब बस जस्ट मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। तो आज आपको पता ही है कि मेरे नाश्ते में क्या बनेगा। चीज़ ऑमलेट विद चाय, मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। तो अब ये है कि मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ चीज़ ऑमलेट, और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये चीज़ और ये ऑमलेट। मैं अपने हस्बैंड के ऑमलेट में लहसुन भी डालती हूँ, और जो मेरा सादा ऑमलेट है। अब बस मैंने चाय भी रख दी, चाय में बॉयल आ गया। अब मैं बनाती हूँ और उसके बाद आपसे। जी, तो मैं अब सफाई वगैरह करके सब कुछ करके फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं बैठी हूँ। तो मैं सोचा चले मैं आपसे भी बात कर लूँ। बच्चे आने वाले हैं, मेरे हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेने, और उनका खाना गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कल मेरे साथ क्या हुआ। कल रात में जब मैं राइस बना रही थी ना, आपको पता है चिकन शाशलिक विद राइस बनाया था मैंने, तो कल ये देखिए मेरे हाथ पे लग गई, उसकी भाप आ गई राइस की, और इतनी तकलीफ़ हो रही थी मुझे कि बस। और रात तक तो मुझे बहुत नॉर्मल यानी हो रही थी हल्की हल्की, लेकिन ये सुबह तक ऐसा हो गया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। अब मुझे इसकी वजह से बहुत पेन भी हो रहा है हाथ में, लेकिन ये है कि ऐसे छोटे मोटे तो हो ही जाते हैं किचन में एक्सीडेंट्स कुछ ना कुछ आप जैसे कट्स लग जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है। बस बेध्यानी में मुझे ये था कि मैं हस्बैंड के टाइम जाने से पहले टाइम से अच्छा खाना बना लूँ, बच्चे भी खा के फ्री हो जाएंगे, सो जाएगी फबीहा भी। तो ये कि मैं जल्दी कर रही थी, और वो बेध्यानी में मैंने एकदम हाथ सीधा करने के बजाय उल्टा कर दिया, और वो सारी भाप मेरे हाथ पे आ गई। अच्छा खैर, आपको पीछे से आवाज़ें आ जाएंगी पुरानी आयत की। पुराने चैनल में अपने रूम में ना सुबह उठते ही मैं अपना ये चला देती हूँ स्लो वॉल्यूम में ना, कम से कम रूम में एक अच्छी वाइब हो जाती है, बहुत अच्छा फील होता है। पुरानी आयत चल रही होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और ये कि सुकून फील होता है रूम में, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कुछ दिन चला के देखिएगा, एक या दो दिन नहीं, कम से कम एक डेढ़ हफ्ता 10 दिन चला के देखिएगा। आपको खुद को अपने घर में, अपने रूम में, जहाँ पे भी मतलब आप रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल वॉल्यूम करके आप इसको चला दें, और ये कि आपको खुद अच्छा और सुकून वाला माहौल फ़ील होना शुरू हो जाएगा अपने रूम में या अपने घर में। ज़रूर चला के देखिएगा। मैंने भी अपने रूम में चलाई भी है, और बहुत अच्छा और एक सुकून महसूस होता है जब आप आराम से बैठे हों, पुरानी आयत को सुन रहे हों, बिल्कुल आंखें बंद करके रिलैक्स होते हैं। बड़ा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे। चलिए, अब बस बच्चे आने वाले हैं, मैं किचन में चलती हूँ, क्योंकि उनका खाने का टाइम भी होगा, और साथ साथ कभी का मदरसा भी जाना होगा, तो ये टाइम मेरा बहुत फास्ट हो रहा है। अब मैं चलती हूँ, बाकी फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। जी, तो बच्चे आ चुके हैं और वो लोग अपना खाना खा रहे हैं, और अब मैं बैठ के सोच रही हूँ कि मैं क्या खाना बनाऊँ। फ्रिज में अब मैंने देखा था कि क्या बनाऊँ, तो गोभी रखी हुई थी, तो अब मैं फ़िलहाल आज गोभी बनाने वाली हूँ। अभी गोभी कट कर रही हूँ, और फिर मैं आज खाना बनाऊँगी आलू गोभी। तो आप में से किस किस को गोभी पसंद है मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो गोभी बहुत पसंद है, और आलू गोभी तो मेरी फेवरेट है। तो आज हम अपनी फेवरेट आलू गोभी बनाएंगे, और बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, बहुत आसान, बस घर के ही बेसिक से मसालों से मैं अपनी आलू गोभी बना लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा इसमें जो फ्लेवर ऐड करता है वो होता है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है हरा धनिया। मुझे बहुत पसंद है हरा धनिया, आलू में डाल के किसी भी चीज़ में आप हरा धनिया डाल दो, वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो इसमें मैं भर भर के हरा धनिया डालती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं बस गोभी कट कर रही हूँ, फिर उसके बाद आटा गूँधूँगी, और फिर रोटियाँ बना के फ़बीहा मदरसे चली जाएँगी। तो फिर वो मदरसे से जब आएगी तो फिर होमवर्क करवाएँगे उसे, मैं उसके बाद में। तो अपने किचन में आ गई हूँ, और ये मैंने गोभी भी कट कर ली थी। बच्चे जब खाना खा रहे थे तो मैंने साथ साथ गोभी कट कर ली थी, और ये आलू वगैरह अभी थोड़ा सा भून लिया था मैंने। सब सामान निकाल के रख लिया जो मुझे आलू गोभी के लिए ज़रूरत है। अब ये कि जैसे ही मैंने तैयार करने के लिए खड़ी हुई हूँ कि अब मैं आलू गोभी बनाऊँगी, तो मैंने देखा कि मेरा लहसुन अदरक फिनिश हो गया। कभी कभी आप लोगों को सब्जी ऐसा होता है कि आप जब जल्दी काम कर रहे हो तो आपका लहसुन अदरक फिनिश हो जाता है, और ये मुझे सबसे बुरा काम लगता है कि काम के बीच में अब मुझे सब छोड़ के लहसुन अदरक पीसना पड़ेगा पहले। चलिए खैर, अब लहसुन अदरक पीसती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, फिर अपनी बनाएंगे आलू गोभी। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब आप लोग खाना जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो लहसुन अदरक फिनिश हो जाता है, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ, और ये मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गुस्सा तो है ही। ये कि एक दिन की मुश्किल होती है, लेकिन बाद में आसानी हो जाती है आपके लिए। अब मैं फटाफट लहसुन अदरक पीसने के लिए जा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, आलू गोभी बनाएंगे अब हम, ठीक है। चलिए, तो लीजिए मैंने लहसुन अदरक भी पीस लिया है, ये देखिए ये रहा अदरक, और ये है लहसुन, और मैंने साथ साथ आलू भी कट कर लिए हैं छील कर। आलू और गोभी के मैंने साइज़ बहुत नॉर्मल साइज़ के रखे हैं, ताकि इजीली गल भी जाएँ और काम भी हो जाए। ये उसके स्टेम वाला साइड है, उसके पत्ते हैं। तो मैं बहुत आसान सी रेसिपी से बनाती हूँ आलू गोभी।
और ये कि अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा। वैसे तो मैं आपको आज वीडियो में नॉर्मली थोड़ी सी तो बता ही दूँगी, क्योंकि सबको आलू गोभी है, बेसिक सी चीज़ है, ये तो बनानी आती ही होगी। मुझसे ज़्यादा बड़े बड़े शेफ़ होंगे यकीनन सब घर में। मैं तो अभी कुछ टाइम से ही, थोड़ा टाइम से ही कुकिंग करना शुरू हुई हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम से मतलब ये कि मैंने अभी 1 डेढ़ साल नहीं, मेरे को 7-8 साल होगा कुकिंग करते हुए। लेकिन ये है कि मुझसे जो पहले की बड़ी-बड़ी लेडीज़ हैं, जो हमारी मम्मा टाइप की लेडीज़ होती हैं, वो तो बहुत पहले से कुकिंग कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का कि क्या चीज़ किस तरह से बनती है। तो चलिए अब बस मैं अपना खाना बना रही हूँ, ठीक है? फिर आपसे जी गाइस, तो मैंने आलू गोभी चढ़ा दी है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। अब बस मैं जा रही हूँ फबीहा को ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है? अब बस ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसको आज होमवर्क मिला है। तो मैं आ गई हूँ मैं, उसे आज होमवर्क मिला है उर्दू का और इंग्लिश का। उर्दू को उसे छोटा सा ऐसे लिखना है, 3 लाइन्स का, और इंग्लिश में भी उसे ऐसे ही लिखना है, ठीक है? तो ये कि अब मैं उसे होमवर्क करवाऊँगी। और तो बस मैं उसे इसका होमवर्क करवा रही हूँ, उर्दू और इंग्लिश का उसे होमवर्क मिला है। तो चलिए बस मैं होमवर्क करवाती हूँ, फिर आपसे देखिए ये दही और दूध। अब मेरे हस्बैंड को लस्सी पीने का दिल कर रहा है, तो चलो उनकी फरमाइश पूरी करते हैं, लस्सी बनाते हैं। उनके मुताबिक मैं बहुत अच्छी लस्सी बनाती हूँ, तो इसलिए अब मैं लस्सी बना रही हूँ। और फिर बस लस्सी बनाती हूँ ताकि वो पिएँ और फिर अपने काम पे निकलेंगे। खाना बन चुका है, बस पार्सल करूँगी मैं उनके लिए और फिर वो काम पे निकलेंगे, ठीक है? चलिए बस मैं लस्सी बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो देख सकते हैं आप, मेरी लस्सी बन गई है और क्या मज़े के झाग आए हैं। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो गाइस अब मैं किचन में जा रही हूँ बस रोटियाँ बनाने, उसके बाद मैं फबीहा को खाना खिला के सुलाऊँगी। तो फिर बस मैं आपसे रोटियाँ बना के और फबीहा को सुलाने के बाद मिलती हूँ। फिर मैं आपको अपना आलू गोभी का फाइनल लुक भी दिखाऊँगी कि वो कैसी कितनी मज़ेदार बनी है और बहुत यम, ठीक है? चलिए अब मैं आपके बाद मिलती हूँ रोटी के बाद, और फबीहा स्कूल जाएँगी सुबह, तो इसलिए वो टाइम। तो जी गाइस, ये है मेरा खाना। अब मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ, मुझे भी भूख लग रही है, खाने का भी टाइम हो गया है, तो अब मैं खाना खाऊँगी। और ये है मेरी आलू गोभी, मज़े की, बहुत ही यम बनी है, क्योंकि मैंने नमक टेस्ट किया था इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अब ये कि बस अब मैं अपना खाना खाऊँगी और अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। रोटी और अचार के साथ, ये मेरा फेवरेट लहसुन का अचार है, जो मैं एज़ यूजुअल खाने के साथ ज़्यादातर लेती हूँ। तो जी बस मैं अपना निवाला बना रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर, अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, सॉरी अच्छी नहीं लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बेसिक से मसालों के साथ और जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत मज़े की भी बनती है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो और आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और ये कि इसके आगे की रूटीन तो आपको मेरी पता ही है। अब मैं आपसे इंशाल्लाह कल मिलती हूँ और बस मैं अपना खाना एंजॉय करूँ, और फिर पता ही है आपको कि मैं जस्ट चाय पीऊँगी और आफ्टर शेफ देखते हुए अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। चलिए अब बस मैं आपको से इंशाल्लाह कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।